गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का वर्क कराया था क्लास 7th में। आज उससे आगे का वर्क करा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम है 6, पढ़िए और इसका मीनिंग समझना है आपको। जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मीनिंग समझना प्रॉब्लम का वो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपको प्रॉब्लम पढ़िए समझिए। साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। एक फ्रेम के अंदर हमें एक पिक्चर पुट करनी है, साहिल ऐसा चाहता है। द पिक्चर इज 7 होल 3.5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की विड्थ दी है, ब्रेथ दी है 7 होल 3.5 सेंटीमीटर। टू फिट द फ्रेम इन द फ्रेम the picture cannot be more than 7 होल 3.10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन फ्रेम के अंदर पिक्चर को रखने के लिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ये कुछ इससे ज़्यादा होगी। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो हमें इस पिक्चर को कितनी ट्रिम करनी है, कितनी मोड़नी है या काटनी है, ये समझनी है। ट्रिम करनी है। तो देखिए विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी है 7 होल 3.5 cm। और इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 7 जा 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। ओके। और पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतने सेंटीमीटर वाइड। तो इस मीन्स ये फ्रेम की विड्थ है। तो विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10 7 जा 70 और 3 मिलकर 73/10 सेंटीमीटर। पिक्चर की विड्थ है 38/5 सेंटीमीटर, फ्रेम की विड्थ है 73/10 सेंटीमीटर। अभी हमें ये पता नहीं कौन सा ज़्यादा है, तो अब देखिए इनको डिनोमिनेटर सेम करके ही पता चलेगा। तो 38/5 एंड 73/10, दोनों का एलसीएम 10 है। तो हम कह सकते हैं 38/5 इज इक्वल टू 38/5 मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे 2 से, तो 76/10। और ये 73/10 है ही। तो अब पता चल गया कि 76/10 इज मोर देन 73/10। ये ग्रेटर हो गया, ये लेस हो गया। और ये हमें समझना था कि पिक्चर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रेम की विड्थ इतनी है। तो कितनी पिक्चर हमें ट्रिम करनी होगी। तो ट्रिम्ड पिक्चर is equal to 76/10 minus 73/10. It means 76 minus 73 is equal to 3/10. तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड 3/10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। पिक्चर should be trimmed 3/10 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, समझते हैं। ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। मीनिंग समझते रहे साथ साथ। ऋतु ने 3/5 पार्ट खाया किसी एप्पल का।
एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और जो बाकी बचा हुआ एप्पल था उसके भाई सोमू ने खाया है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो ये बताना सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया है। और उसके बाद हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास लार्जर शेयर था, किसको लार्जर शेयर मिला, रितु को या उसके भाई सोमू को, और बाय हाउ मच, और कितना मिला, ये सब हमें निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एप्पल कितना था, एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल है, और रितु एट कितना पार्ट खाया, 3/5, 3/5 पार्ट उसने खाया। इसको हम पार्ट भी लिख सकते हैं, चलिए, रितु 8 पार्ट इक्वल टू 3/5। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट के लिए इस पूरे एप्पल में से ये पार्ट माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 3/5, और 1 का मतलब 1/1 माइनस 3/5, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, 5 से, माइनस 3/5, इट मीन्स 5/5 माइनस 3/5, और 5 माइनस हुआ तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। तो रिमेनिंग पार्ट 2/5, तो ये किसने खाया, तो सोमू ईट, तो सोमू ईट एप्पल, एप्पल का पार्ट जो खाया है उसने, वो खाया 2/5। रितु को मिला 3/5, पूछा हु हैड द लार्जर शेयर, अब देखिए 3/5 एंड 2/5, यू नो विच इज ग्रेटर, यस, के 3/5 ही ग्रेटर है 2/5 से। तो जिसने जो पार्ट ग्रेटर है वो ग्रेटर रितु ने 8 किया, और कितना किया, तो उसके से इसमें माइनस कर देंगे, 3/5 माइनस 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 2 1/5। तो इसके दोनों के आंसर आ गए, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, तो रितु हैड द लार्जर शेयर बाय 1/5, ये आपका आंसर, रितु हैड लार्जर शेयर बाई 1/5, ठीक है। और ये 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, मीनिंग समझिए, वर्ड मीनिंग जब आपके समझ में आएंगे तभी हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी माइकल ने अपने किसी पिक्चर में कलर करने में 7/12 आवर लगाए हैं। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, और वैभव ने वही पिक्चर, सेम पिक्चर, वैसी ही पिक्चर 3/4 आवर में कलर कर ली है। और सारे बच्चे कलर करते हैं, एक ही पिक्चर दी जाती है ड्राइंग में, मान लो क्लास में समझाई गई, बताई गई, ये बनाइए और इसमें कलर कीजिए, तो वही पिक्चर माइकल ने 7/12 आवर में और वैभव ने 3/4 आवर में कलर की है। हु वर्क लॉन्गर, किसने आज देर तक काम किया, ये निकालना। और बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना फ्रैक्शन वो लॉन्गर था। तो इसी तरह जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी करना है। तो देखिए, माइकल
finished is equal to 7/12 आवर। ठीक है, और वैभव finished 3/4 आवर। वही मैटर है 7/12 और 3/4 आवर में हमें नहीं पता कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। उसको तभी बता सकते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो देखिए 7/12 एंड 3/4, तो 12 इसका डिनोमिनेटर है, 4 इसका डिनोमिनेटर है। 4 3 या 12, अगर इसको 4 को 12 बनाना है, वैसे एलसीएम भी 12 और 4 का 12 ही आएगा। और 7/12 तो ये है ही, और 3/4 को 12 बनाना है, 4 को 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो हो गया 9/12। तो 3/4 इज इक्वल टू 9/12 एंड 7/12 तो 7/12 है ही। तो बताइए 7/12 और 9/12 में विच इज ग्रेटर? तो 7/12 और 9/12 में विच इज ग्रेटर? 9/12 इज ग्रेटर। इसका मतलब ये वैभव वाला टाइम जो है वो लार्जर हो गया। तो हु वर्क लॉन्गर? तो वैभव वर्क लॉन्गर। और कितना, बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फ्रैक्शन लॉन्गर इक्वल टू 9/12 माइनस 7/12। वही आपका मैथड, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। 9 - 7 इक्वल टू 2/12। और 2/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकती है क्या? 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 1/6। तो हमारा आंसर क्या बना? वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 आवर। ओके, अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। इसको कंप्लीट करें अपने नोटबुक में।